Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Today we will revise some important accounting terms. तो यहाँ हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी यूज़ होंगी और बेसिक टर्म्स हैं, मीन्स अकाउंट्स की लैंग्वेज है कि कोई भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हो जब तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ भी ऐसी ही बात है कि अकाउंट्स में कुछ टर्म्स हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं। फर्स्ट इज एसेट्स। तो क्या होती हैं एसेट्स? एसेट का मतलब आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझें तो प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी कितनी है। बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ। बिजनेस से रिलेटेड कितना आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस कितना है, बिजनेस से रिलेटेड कितना फर्नीचर है, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितने रुपीस की है। तो ये सब चीज़ें आपकी एसेट में इंक्लूड हो जाती हैं। या फिर आपके पास स्टॉक कितना है, ऐसे कस्टमर्स जिनसे आपने पैसा जो है वो लेना है, मतलब आपके देनदार होंगे वो लोग, तो उन्हें कहा जाता है डेटर्स। उन्होंने आपसे उधार लिया है बेसिकली, तो वो आपके हैं देनदार। तो ये आपकी एसेट्स होती हैं बिजनेस से रिलेटेड। दूसरी टर्म होती है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज यहाँ पर होती हैं आपकी आउटसाइड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने किसी को पे करना होता है, जो वो होती हैं आपकी लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहाँ डेटर्स आए थे, यहाँ आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं आपके लेनदार, जो आपसे इन फ्यूचर पैसा लेंगे। कोई ऐसा सप्लायर या जिससे आपने कोई स्टॉक लिया था, माल लिया था, तो वो आपका लेनदार है अगर आपने उससे उधार में लिया है तो। फिर क्या होता है आपका लोन्स होते हैं, आपने कोई बैंक से लोन लिया है या आपने कोई बैंक से जो है वो ओवरड्राफ्ट लिया है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए हम बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं, तो ये सब आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। एक और चीज़ आती है लाइबिलिटीज़ में ही, जब अगर आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी की बात करते हैं तो वो होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पर पूंजी, कि एक बिजनेसमैन जो होता है उसने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, उसे कहा जाता है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या है कि बिजनेसमैन ये कहता है कि मैंने अपने बिजनेस में इतनी अपनी पूंजी लगा दी, इतनी कैपिटल लगा दी, ये इन फ्यूचर वो बिजनेस से वापस ही लेगा जब भी बिजनेस बंद होगा। तो इसीलिए इसको कैटेगरी जो है वो एक तरह से ट्रीटमेंट वही मिलता है जैसे लाइबिलिटी इसका है कैपिटल को। अब कैपिटल के साथ एक टर्म और आ जाती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लो, बिजनेस यूज़ के लिए निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको खर्चे की तरह शो कर दोगे। बट यहाँ आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकाला तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। अब अगर बिजनेस में यूज़ कर रहे हो कुछ चीज़ें, कुछ खर्चे कर रहे हो, तो उसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहोगे एक्सपेंसेस। कि बिजनेस रिलेटेड मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट पे करा, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। घर के यूज़ के लिए निकाला तो बिजनेस का तो जो है वो सिस्टम खराब हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ हम बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को, यानी जो भी पैसे का लेन देन है वो बिजनेस रिलेटेड कामों के लिए करें तो ठीक है, प्रॉपर सिस्टम चलेगा। पर्सनल चीज़ें इंक्लूड कर दें तो वो सही नहीं है। इसीलिए पर्सनल चीज़ों के लिए हमने शब्द यूज़ किया है ड्रॉइंग्स। उसको हम माइनस कर देते हैं अपने बिजनेस के कैश में से अगर हमने कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। बिजनेस यूज़ में जो खर्चे होंगे उन्हें कहा जाता है एक्सपेंसेस। अब आप जो है टोटल जो भी ऐसी गुड्स जिनका आप बिजनेस करते हो, जिस प्रोडक्ट का, उसको आगे आप जहाँ से भी परचेज कर रहे हो आगे रीसेल करने के लिए, उसे तो कहा जाता है कि आपने परचेजेस की हैं। परचेजेस में वो जो मैं ऐसी चीज़ खरीदूं जिसको मैं आगे रीसेल करूंगी,
तो मैं कहूँगी कि मैंने स्टॉक परचेज किया है, आगे मैं उसको रीसेल करूँगी तो वो आएगा परचेजेस में। बट ऐसी कोई चीज़ जो बिजनेस में हम यूज़ कर लेंगे वो परचेजेस में नहीं होती है। वो नॉर्मल फर्नीचर आपने लिया, एसेट बन गई आपकी, लेकिन परचेज की कैटेगरी में वो आएगा जिसको आप आगे बेचोगे, जिसका आप बिजनेस करते हो। इसी तरह से सेल्स की कैटेगरी में वो आता है जिन प्रोडक्ट का या जिन गुड्स का आप बिजनेस करते हो, जिस माल का। जैसे मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, कपड़ा बेचूँ तो सेल है। अपनी दुकान पे रखा सोफ़ा बेचूँ तो वो फर्नीचर मेरा, चाहे मैंने जो है वो करा सेल, बट वो सेल्स की कैटेगरी में उसे नहीं कह सकती। देन आपका एक और वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल जब आप सेल करते हो, सेल करने से जो टोटल आपको मनी रिसीव होगी या मनी रिसीव उधार में किया है तो इन फ्यूचर होगी, दैट इज़ योर रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है वो 10,000 की गुड्स को 12,000 रुपीज़ में बेचा, तो ये 12,000 रुपीज़ अभी मुझे चाहे रिसीव कैश में हो जाए या इन फ्यूचर कभी रिसीव होंगे, मैंने उधार में बेचा हो, तो ये 12,000 रुपीज़ मेरा जो है वो रेवेन्यू है। और अगर जो ये 2,000 मैंने एक्स्ट्रा में बेचा है, ये 2,000 रुपीज़ क्या है, मेरी इनकम। जो मैंने अर्न किया है इस ट्रांजैक्शन में वो मेरी इनकम, और ये 12,000 रुपीज़ मेरा रेवेन्यू। अगर मैं उधार में बेचती हूँ गुड्स तो मैं कहती हूँ मैंने क्रेडिट में बेचा। अगर मैं कैश में बेचती हूँ तो मैंने मतलब मौके पे कैश रिसीव किया या सामने वाले ने मुझे चेक लिख के दिया तो मैं कहती हूँ मैंने कैश में बेचा। तो इस तरह से ये आपकी कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। उसके अलावा हम अगर और चीज़ों की बात करें, प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट और इनकम क्या चीज़ें हैं। अब अगर प्रॉफिट की बात करूं तो वो होता है पूरे ईयर से रिलेटेड या एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड। इनकम जो होती है वो एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं कितना अर्न कर रही हूँ वो इनकम है। ये तो हो गई प्रॉफिट और इनकम की बात। अब उसके अलावा भी मुझे कहीं ना कहीं से पैसा रिसीव हो सकता है बिजनेस में, लाइक कैपिटल रिसीट्स, और एक आती हैं आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। ये क्या होती हैं? ये भी पैसा तो रिसीव हो रहा है, दोनों का नाम है रिसीट्स। यहाँ भी आपको मनी रिसीव हो रहा है। तो कैपिटल रिसीट्स में होता है कि जब आपको आपकी कोई एसेट को बेच करके कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वैसे उसी प्रोसीजर से आपको पैसा रिसीव होगा। मतलब आपकी रेयर रिसीव्स होती हैं जो डेली रूटीन की रेकरिंग नेचर की नहीं है। लाइक कोई एसेट को बेचा, आपको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, देन इट इज़ योर कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट होती हैं आपकी डेली नेचर की जो रिसीव्स हैं, रेकरिंग नेचर की, कि आपको होती रहती हैं बिजनेस ऑपरेशन से। लाइक सेल किया आपने, आपको कुछ रिसीव हो रहा है, फीस कमीशन रिसीव हो रहा है, आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशंस की बात हो रही है यहाँ, तो वो होती हैं आपकी रेवेन्यू रिसीट जो डेली नेचर की होती हैं। तो इस तरह से ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। लॉट्स ऑफ मोर टर्म्स आर ऑल्सो देयर जो कि आप स्टडी करें। यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ों की हमने बात की है जो कि आपके प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन से भी रिलेट करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।